नमस्कार। आज हम लोग सौर मंडल का अगला टॉपिक को सूर्य को देखेंगे, जो कि सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो सौर मंडल का प्रधान कौन है? तो सूर्य है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। यानी कि पृथ्वी का जो व्यास है उसका 110 गुना सूर्य का व्यास है। सूर्य एक तारा है। जैसे हमारे आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उसी तरह से सूर्य एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5% आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को ना अच्छी तरह याद रखना है कि हाइड्रोजन के बारे में पूछता है कि 71% हाइड्रोजन है और हीलियम 26.5% है, कहीं कहीं 27% भी आपको देगा। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ इसको समझ लेना है कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलते हैं तो एक हीलियम नाभिक बनता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। यही जो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? ये नाभिकीय संलयन कहलाती है। प्रक्रिया संलयन कहलाती है, नाभिकीय संलयन। और बनता क्या है? 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम। तो आपको इसको याद रखना है कि 4 हाइड्रोजन, कभी एग्जाम में 2 दे देगा, 3 दे देगा, इसलिए 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। जो सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इस चीज़ को जान जाना है। हम लोग बचपन से एक चीज़ें हम लोग को बताई जाती है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को आप नंगी आंखों से न देखिए, कोई फिल्म से या किसी चश्मे से या किसी और चीज़ के माध्यम से देखिए। इसीलिए कि उस समय जो सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, सूर्य का बाहर वाला भाग जो होता है, उससे एक्सरे उत्सर्जित होता है। वही एक्सरे उत्सर्जित अगर आपकी आंखों पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आपकी आंख खराब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आप नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को न देखिए। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य के प्रकाश जो वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आती है, उसकी चाल है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब इस चीज़ को समझ लेना है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, ऑरोरा बोरियालिस क्या है। तो कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है। प्रकाश मंडल जो सूर्य का भाग जो होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे ही सौर ज्वाला कहते हैं। तो प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान होता है, इतनी तेजी से निकलता है कि वो सूर्य के आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक सूर्य का होता है उससे बाहर चला जाता है। और ये शक्ति जो बाहर चला जाता है इसको सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। अब क्या है कि उत्तरी ध्रुव की ओर अगर ये जाएगा तो उसको ऑरोरा बोरियालिस कहेंगे, और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। अब ऑरोरा तो दोनों सेम है, बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप मैप को देखिएगा तो दक्षिण में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है सो अंटार्कटिका के पास में है। तो इससे इसको जोड़कर याद रखना है कि दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो ऑलरेडी याद रहेगा कि ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि प्रकाश मंडल से जो परमाणु निकलते हैं वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चले जाते हैं, और जब वो बाहर चले जाते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा से घर्षण से वो जलने लगते हैं और रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते थे। इस सिद्धांत को भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। जब हमें ये पता नहीं था कि सूर्य केंद्र पर है, तब ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह या सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
ठीक है। तो इस सिद्धांत को कहा गया भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसमें केंद्र में कौन था? पृथ्वी था, इसलिए इसको कहा गया भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्लॉडियस टॉल्मी, यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया। कब दिया? 140 ईस्वी में दिया। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूरज उसका चारों ओर चक्कर लगाती है। क्लॉडियस टॉल्मी ने सिद्धांत को दिया। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी इसकी चक्कर लगाती है, ये बताया कॉपरनिकस ने। जोहान्स केपलर ने बताया कि ग्रहों का परिभ्रमण दीर्घवृत्तीय है। अब ये कॉपरनिकस तो ये बता दिया कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन वो किस पथ पर, किस तरीके से चक्कर लगाती है, उसका परिक्रमा पथ गोलाकार है या आयताकार है या वर्गाकार है, किस तरीके का है, ये बताया आपको केपलर ने बताया कि दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार यानी कि एक तरफ ज्यादा निकला हुआ है, एक तरफ कम निकला, उसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो केपलर ने बताया कि दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणु, अब इसको आप इस तरीके से याद रखना है कि कॉपरनिकस और केपलर में परेशानी होती है। तो कॉपरनिकस ने बताया कि वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि निकस केंद्र में है, बीच में है, बीच में बताया। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है बीच में है। वो ये नहीं बताया कि चक्कर कैसे लगाता है। चक्कर को किसने बताया? केपलर ने बताया कि चारों ओर घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सूर्य से इतना ही टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, और आगे जो टॉपिक बच गया उसको आगे के वीडियो में देखा जाएगा। और अगर वीडियो अगर साफ नहीं दिखता है तो थोड़ा सा इसके क्वालिटी को बढ़ा के देखिए, साफ साफ दिखेगा। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि ब्रह्मांड के अलावा भी और करंट वगैरह के भी टॉपिक डाला जाए। धन्यवाद।